गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सिमरन भजन सही तरह से कैसे किया जाता है, इनके क्या क्या तरीके हैं, तो जरूर सुने साध संगत जी। हम जितने भी नामधारी हैं, जिनको नाम दान मिल गया है, तो हम सभी को रोजाना सिमरन भजन करने का हुक्म है हमारे सद्गुरु की तरफ से। और वह हमें जब भी बताते हैं, जब हमें नाम दान देते हैं, और हमें हर बार सत्संग में भी याद कराते ही रहते हैं कि रोजाना सिमरन भजन करना है, और वह भी बिना नागा करना है। और ये सभी लोग जानते ही हैं, तो यह बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि सिमरन भजन करने का सही तरीका क्या है, सिमरन भजन सही तरह से कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या तरीके हैं जो कि हमें हमारा सतगुरु नाम दान के समय बताते हैं। तो आइए सुनते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि हमें सुबह अमृत वेला में 3 बजे उठ जाना चाहिए, और फिर सुबह उठकर अपना मुंह हाथ धोकर हमें सिमरन भजन करना चाहिए। क्योंकि मुंह धोना इसलिए ज़रूरी कहा गया है ताकि आपको सुस्ती ना पड़े, और फिर जब सुस्ती पड़ेगी तो फिर लाजमी है कि नींद भी आ जाएगी। बस यही कारण है, कोई ख़ास कारण नहीं है। इसलिए ज़्यादा अच्छा यही है कि अब 3 बजे, और अगर आप 2 बजे या 10:15 बाद उठ जाते हैं तो वह भी ठीक है। आपको आपकी नींद पूरी करना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग जो सिमरन करते हैं तो उसको 3 बजे उठकर करना चाहिए। और दूसरा है कि सिमरन हमेशा छिपकर ही करना चाहिए। इसलिए हमें दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, छिपकर ही करना चाहिए। और ऐसा नहीं करते तो हमारे अंदर अहंकार की भावना आती है। इसलिए हमें सिमरन हमेशा अपने आप को ढककर ही करना चाहिए, ताकि हम बिना किसी भावना के सिमरन कर सके, ताकि हमें कोई अड़चन ना आए। और फिर जब हम अपने आप को ढककर सिमरन करते हैं तो फिर हमें जो बाहर की आवाज़ें हैं तो वह आनी बंद हो जाती है, और फिर हमारा ध्यान सही तरह से केंद्रित हो जाता है, यानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए हमें सिमरन छिपकर ही करना चाहिए। और तीसरा है कि जिस आसन पर आप बैठते हैं सिमरन भजन के लिए, तो फिर या तो वह सूती का होना चाहिए या फिर कंबल होना चाहिए। क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आप फरस पर बैठ जाएं और फिर कभी आपको गर्मी लग रही है और कभी आपको ठंड लग रही है। इसलिए आपको सूती या कंबल को ही लेकर बैठना चाहिए। और अगर आप पलंग पर बैठते हैं तो फिर बिस्तर जो है वह सूती का होना चाहिए, या फिर नीचे कंबल बिछा लेना चाहिए, फिर चादर सूती की वह बिछा ले। और चौथा है कि आपको रात्रि का भोजन जो है तो वह स्वयं से करना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा नींद ना आए, ताकि हम रात को भी सिमरन कर सके। वैसे तो इसके पीछे बहुत कारण है। जैसे जब आप भोजन ज्यादा कर लेते हैं तो एक तो हमें नींद बहुत जल्दी आती है, और फिर जब हम रात को सोने से पहले सिमरन करते थे तो फिर वह हम नहीं कर पाते हैं। और फिर जैसे ही हम सिमरन करने बैठते हैं तो सिमरन पर बैठते ही हमें नींद आ जाती है, और फिर हम सुबह भी सही समय पर नहीं उठ पाते हैं। क्योंकि फिर जब हम सुबह 3 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो फिर खाना ज्यादा खाने की वजह से हमसे नहीं उठा जाता। इसलिए हमेशा रात के समय का भोजन जो तो हमेशा हल्का ही करना चाहिए और कम ही करना चाहिए, और घर का भोजन ही खाएं। जैसे तला हुआ, बुना हुआ यह भोजन न खाएं। घर का पौष्टिक शाकाहारी भोजन खाएं। क्योंकि अगर हम ऐसा भोजन जैसे हल्का भोजन और शाकाहारी भोजन खाते हैं तो फिर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम शारीरिक बीमारियों से बचे रहेंगे। इसलिए हमेशा शाकाहारी भोजन ही खाएं। जैसे हम सत्संगी लोग हैं, फिर चाहे वह किसी भी पंथ से जुड़े हैं, और अगर वह नाम का स्मरण करने बैठते हैं तो फिर हर एक आदमी को यही हिदायत दी जाती है कि हमेशा शाकाहारी भोजन खा चाहिए। इसलिए मांसाहारी भोजन और किसी भी प्रकार के नशे की सख्त मनाही है। जो परमार्थ के मार्ग पर उन्नति पाना चाहते हैं, जो तरक्की पाना चाहते हैं, जो रोजाना नाम का सिमरन भजन करते हैं, जो सत्संगी भाई बहन है, तो उनको इन चीजों से दूर ही रहना है। नशा किसी भी प्रकार का नहीं करना है, फिर चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। और फिर सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम करना कोई पाप नहीं है। प्रेम करना है, मगर मोह नहीं करना है। मोह के माया जाल में नहीं फंसना है। इसलिए ध्यान रखें, प्रेम यह शब्द तो 2 है, मगर इसका अर्थ बड़ा गहरा है, और यह आप भली भांति जानते हैं। और आपके अंदरूनी रहस्य को जो आपको अनुभव हो रहे हैं, तो वह अनुभव को कभी भी किसी को ना बताएं। क्योंकि अगर हम अपने अंदरूनी रहस्यों को, अनुभवों को किसी से साझा करेंगे तो फिर इससे हमारी दौलत कम हो जाएगी। और इसके पीछे तात्पर्य यह है कि जब भी आप स्मरण करने के लिए सिमरन की बैठक पर बैठते हैं, अपने आसन पर बैठते हैं, जब आप स्मरण करते हैं
और फिर जो आपको नाम के सिमरण के दौरान जो रूहानी दौलत प्राप्त होती है, तो उसको आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, किसी के आगे जाहिर नहीं करना है। और फिर जब आप इन रूहानी दौलत को किसी के साथ शेयर करते हैं, इन बातों को किसी के साथ शेयर करते हैं, तो फिर वह कम हो जाएगी। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें। अब ज्यादातर जो सत्संग लोग हैं, जिनको अंदरूनी दौलत जो मिलती है, और फिर जब वह किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और हमने बड़े लोगों को देखा है ऐसे करते हुए, और फिर उनके जो किसी किस्म की जो उनको आवाज धुनें अंदर सुनाई देती है, तो फिर वह बंद हो जाती है। इसीलिए इस चीज का खास ध्यान रखें। इन अनुभवों को, रूहानी दौलत को, जो हमें सिमरण भजन के दौरान सद्गुरु की दया महर से जो हमें प्राप्त हो रही है, तो इन्हें गुप्त ही रखें और क्रोध को अपने आप से दूर रखें, क्योंकि क्रोध सिमरण के उलट है। जैसे आप सिमरण कर रहे हैं और रोजाना स्मरण करते हैं और अच्छी तरह से नाम का स्मरण करते हैं, और फिर स्मरण करने के बाद भी आपको क्रोध आता है, आप किसी पर क्रोध करते हो, तो यह याद रखें कि आपके सिमरण में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इसीलिए जितना हो सके आपको क्रोध को काबू करके रखना है। और जब भी आपको क्रोध आए तो फिर आप नाम का सिमरण करने में लग जाएं। नाम के स्मरण को अपने कंठ से, जब मन को उस समय, क्योंकि क्रोध तो मन ही करता है ना, क्योंकि हमारी आत्मा तो प्योर है, शुद्ध है, और वह ना तो क्रोध करती है ना और कुछ, लेकिन जो हमारा मन है, तो यही हम लोगों से सभी काम करवाता है। जैसे उस सामने वाले आदमी ने मुझे गुस्से से क्यों देखा और उसने ऐसी बात क्यों बोली, तो यह सब मन ही करवाता है। यह मन ही आपको नाम का सिमरण, सद्गुरु का चिंतन नहीं करने देता, और यह हमें इधर उधर भटका है, ऐसी वैसी चीजें हमारे सामने लाकर रख देता है जो कि 10, 20, 50 साल पहले हुई हैं, यानी हमें आगे पीछे लेकर चला जाता है। इसलिए कोशिश करें इस मन को नाम के सिमर में लगाकर रखें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसको रस मिलना शुरू हो जाए। स्वयं से काम ले और पराई स्त्री पर कभी भी बुरी नजर न रखें, क्योंकि यह आपकी वर्षों की कमाई दौलत को मिट कर सकती है और आपके पीछे धकेल सकती है। इसलिए हमेशा पराई स्त्री की तरफ ध्यान बिल्कुल भी ना डालें, और कभी भी परमात्मा से, सद्गुरु गुरु से शिकायत ना करें, क्योंकि जो हमें मिल रहा है और जो मिलेगा, तो वह सब हमारे कर्मों का ही नतीजा है, क्योंकि किए गए कर्मों से तो भगवान भी नहीं बच सकते। इसलिए विवेक से काम ले, क्योंकि कर्मों का जो नतीजा है तो वह तो मिलकर ही रहता है। इसलिए आप सिमरण भजन करते हो, तो आप ये समझिए कि अगर किसी का लिखा है कि उसको कष्ट होंगे, 6 महीने के लिए कष्ट होंगे, और अगर वह सिमरण भजन ज्यादा करता है, नाम की कमाई ज्यादा करता है, तो फिर उसके कष्ट तो जरूर होंगे, मगर 6 महीने के लिए नहीं, केवल 6 सेकंड के लिए। तो फिर कर्म भी आपके जो थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, भुगतने तो पड़ेंगे, मगर वह रियलिटी में नहीं करना पड़ेगा, वह आपके सपने में ही कम हो जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि आपके कष्ट कम हो जाएंगे, और जब कष्ट कम होंगे, चाहे वह सपने में ही हो, मगर आपके कर्म तो कट गए। लेकिन इसके लिए आपको बहुत कठोर यह है, अगर कर्म किसी के ऐसे हैं, फिर आपको बहुत दिन रात आपके सद्गुरु का ध्यान करना पड़ेगा, और यह हमें सद्गुरु ने नामदान दिया है, और उसको जिस तरह से सद्गुरु ने बताया है तो उस तरह से जपना पड़ेगा। इसीलिए नियमित सत्संग सुने और सबको प्रेम करें, और कभी भी नास्तिक के साथ बहस ना करें, उनकी संगत कम करें, और रोजाना अपने वक्त में से 2.5 घंटे का सिमरण भजन जरूर करें। 2.5 घंटे का समय जरूर निकालें, और जिनको अभी अभी नामदन मिला है, तो धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं, और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता 2.5 घंटे तक लेकर जाएं। और रोज रात को अपने आप से यह जरूर पूछें, आज आपने क्या अच्छा काम किया है, तो इससे आपको दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी, और आपकी रूहानी सफर पर तरक्की आसानी से हो। थककर सद्गुरु का ध्यान करें, और कोई भी अभिलाषा इच्छा अपने मन में ना रखें, और निस्वार्थ होकर सिमरण भजन करें, नाम का सिमरण करें। और जो सद्गुरु ने नाम के वक्त जो युक्ति बताई थी, जो जब हम नाम लेते हैं, और जो सद्गुरु ने जो नाम स्मरण करने की जो युक्ति बताई थी, तो उसके अनुसार स्मरण करें, और हर एक काम को सद्गुरु का काम समझकर करें, और अपने परिवार को भी सद्गुरु की संगत समझकर सेवा करें। और फिर आपको हर समय सद्गुरु की याद आती रहेगी, और फिर आपसे कोई भी गलत काम नहीं होगा। इसलिए हर समय यही कोशिश करें कि नाम का स्मरण मन से करें। फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका मन नाम के रस के साथ जुड़ने में मदद करे। इसलिए हर समय कोशिश करें कि आप नाम शब्द को मन से जो जीभ से करते हैं,
तो मन से करवाएं। और फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि नाम को ही उसका रस मिलना शुरू हो जाएगा। फिर वह आपको नाम के सिमरण की तरफ लेकर जाएगा, भजन की तरफ लेकर जाएगा। और अगर आप इन सुनहरे नियमों का जो हमने आपको बताए हैं, इन सुनहरे नियमों का पालन करेंगे, तो फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं है, सद्गुरु आपसे दूर नहीं है, और फिर जिंदगी से कोई शिकायत या शिकवा नहीं रह जाएगा। साथ संगत जी, अगला विषय है वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद इन दो में से एक काम ही कर ले। फिर देखना साथ संगत जी, यह जो हमारा शरीर है, इसको उस परमात्मा ने बनाया है, उस परमात्मा की रचना है। और इस बात को हम सभी जानते हैं। हमें जन्म देने वाला भी वह विधाता है, मालिक है, परमात्मा है, और हमारा अंत करने वाला भी वह परमात्मा ही है। मगर हमारे इस शरीर में, इस देह में इतने गुण छुपे हुए हैं कि अगर हम उनको करने अपना ले तो हमें हर कार्य में उन्नति कर सकते हैं, हम संसार से मुक्ति पा सकते हैं, और इसी शरीर के द्वारा हम नाम की भजन बंदगी करके इस संसार से मुक्त हो सकते हैं और उस परमात्मा को मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने शरीर पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। इसीलिए साध संगत जी, आज का जो सत्संग का शीर्षक है वह है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद में इन दो में से चाहे एक काम ही कर ले, फिर हमारी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते साध संगत जी, अगर हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी नाभि पर हाथ रखकर अगर हम यह उपाय कर लेते हैं, तो फिर हमारी कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी और आप आध्यात्मिक शक्तियों के साथ एक हो जाएंगे। इसलिए हम किस तरह करें और कैसे यह बहुत ही कारगर और सफलतापूर्वक आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। सबसे पहले यह जान लो कि हमारे जो इस शरीर का अस्तित्व है तो हमारी नाभि से ही शुरू होता है। जैसे हमारा जन्म होता है तो माँ के गर्भ में हम इस नाभि के साथ ही जुड़े हुए होते हैं, और आपको सभी ऊर्जा, सभी शक्तियां इसी से प्राप्त होती है। और फिर जब हमारा जन्म होता है तो उस वक्त भी इस नाभि के सही संतुलन से ही हर चीज को प्राप्त कर पाते हैं। तो सात संगत जी, यह नाभि, जिसे नाभि चक्र भी कह लेते हैं, इसे नाभि केंद्र भी कह लेते हैं, नेवल चक्र भी कह लेते हैं। तो जब यह चक्र डिस्टर्ब रहता है तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं? अगर नाभि चक्र खराब है, डिस्टर्ब है, तो फिर हमारे में धन की समस्या बनी रहती है, क्योंकि भाई जीवन बिताने के लिए धन की भी जरूरत है। इसीलिए इसके खराब होने से धन की समस्या बनी रहती है और कर्जा होना शुरू हो जाता है, और कई बार व्यक्ति कर्जे में डूब जाते हैं और डूबने के बाद गलत काम भी कर लेते हैं और उसके सभी सुख दुखों में परिवर्तित हो जाते हैं, और हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है, और हमारा परिवार, पत्नी और हमारे बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि हमने बताया कि हर काम बिना धन के नहीं हो सकता है। और फिर उस समय व्यक्ति के अंदर का, उस स्त्री के अंदर हमेशा एक डर बना रहता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और वह भीतर से कमजोर हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति कईयों की तो धीरे धीरे बनती है और कईयों की एकदम से बन जाती है, कर्जा होना या नुकसान हो जाना। तो फिर वह इस कर्जे से, उस नुकसान से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हम इस समस्या से अपने भाग्य को कैसे सही करें कि हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, तो हम आपको नाभि की ऐसी दो चीजें उपाय बताने जा रहे हैं। और अगर आप उनमें से अगर एक भी कर लेते हैं तो वह भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, और अगर दोनों कर लेते हैं तो फिर तो लाभ होगा, और फिर आपका जीवन एकदम बदल जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आप एकदम ही इस नीच से उस ऊंचाई को छू लेंगे, जिससे हमें और समस्याओं से भी पता लगता है कि हमारा नाभि चक्र डिस्टर्ब हो चुका है। अब जैसे कि कईयों के पेट में गड़बड़ हो जाना, किसी को कब्ज रहना या किसी को लूज मोशन रहना, और किसी को पेट में दर्द सा बना रहता है, और किसी को एसिडिटी गैस बनी रहती है। तो इस तरह की अगर समस्याएं हैं तो आप पता कर सकते हैं कि नाभि चक्र खराब है। अब उसको हमें ठीक कैसे करना है, क्योंकि जब हम उसे ठीक करेंगे तो ही हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा और फिर ही हमारे पर कृपा होगी। क्योंकि जब यह चक्र ठीक रहता है तो फिर हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाता है, क्योंकि इसी चक्र पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और फिर भगवान विष्णु जी कृपा से और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन की समस्या खत्म हो जाती है, जिससे हम पूरे जीवन में जो भी चाहते हैं तो वह हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए
धन की जरूरत तो होती ही है, इसलिए जो नाभि चक्र है तो यह 70 पर लोगों का बिगड़ा हुआ रहता है, और फिर जिसकी वजह से वह अपने जीवन में परेशान रहते हैं और दुखों का सामना करते हैं, दुखों में कर्जे में घिरे रहते हैं। हम आपको 2 उपाय बताएंगे। अगर आप इनमें से चाहे एक भी कर सकते हैं तो भी ठीक है, और अगर दोनों कर लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो क्या करना है? इसलिए आपने करना यह है कि जब आप सुबह सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तो नहा धोकर क्या करना है कि आपने देसी घी ले लेना है और उसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। और अगर वह पिघला हुआ है, लिक्विड है, तो फिर जरूरत नहीं है गर्म करने की, क्योंकि जैसे सर्दियों में मेन घी जम जाता है तो उसे थोड़ा सा गर्म, हल्का सा गर्म कर लेते ताकि वह लिक्विड बन जाए। और फिर देसी घी 2 बूंदे नाभि में डाल लेनी है और फिर लेट जाए। और फिर थोड़ी देर लेटने के बाद, यह तो पहला उपाय है कि आप बैठ सकते हैं, तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सबसे पहले आपको यह करना है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी जाग गए तो फिर आप ना ले, और फिर बाद में जब सुबह हो जाए और फिर लेट जाएं, और फिर थोड़ी देर लेटने के बाद, यह तो था पहला उपाय कि आप बैठ सकते हैं। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सबसे पहले आपको यह करना। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी जाग गए तो फिर आप नहा लें, और फिर बाद में जब सुबह हो जाए तो फिर भी आप ये 2 बूंदे डाल सकते हैं। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना है, आपको एक जप करना है। तो ये पहले तो इसके फायदे जान ले कि जो आपने 2 बूंद नाभि में डाली है देसी घी की, तो इसके डालने से आपका नाभि चक्र संतुलित होने लग जाता है, इसमें अपार शक्ति बढ़ने लगती है। इससे जो आपके जो नाभि के जो दोष हैं तो वह दूर होने लगते हैं और नाभि चक्र स्ट्रांग होने लगता है। क्योंकि जब आप मां के गर्भ में थे तो जब भी आपको यहीं से नाभि से ही भोजन मिलता था, फिर जब आप यहां से घी डालेंगे तो फिर आपका नेवल चक्र स्ट्रांग होने लग जाएगा। और फिर जैसे जैसे यह स्ट्रांग होगा तो फिर आपके शरीर की सुंदरता भी भरने लग जाएगी, और फिर आपके पेट के रोग भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, और आपकी आर्थिक समस्या भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इन बूंदों से आपको काफी लाभ होना शुरू हो जाएंगे। और यह बहुत शारीरिक और आर्थिक दोनों स्थितियों को ठीक करना है। और पेट की समस्याएं आपकी ठीक हो लगती हैं, जैसे चाहे कब्ज है, चाहे आप खाना खाते हैं तो वह पचता नहीं है। तो इस तरह से कई समस्याएं इन बूंदों को डालने से ही ठीक हो जाएंगी। फिर दूसरा उपाय यह करना है कि जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं और फिर जब आप ध्यान में बैठते हैं तो फिर आपने अपने दोनों हाथों को सीधा रखकर पहले दाहिने हाथ को नाभि चक्र पर रख लें, और फिर अपने बाएं हाथ को उसके ऊपर रख ले दाएं हाथ पर, और नाभि चक्र को अपने दोनों हाथों से ढक लेना है। और यह करके आपको सीधे बैठ जाना है, बिल्कुल सीधे जैसे आप बैठते हो चौकड़ी लगाकर ध्यान करते समय। और अगर आप चौकड़ी लगाकर नहीं बैठ सकते, आपका शरीर साथ नहीं देता है, तो फिर आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और फिर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को रख लें जैसे हमने बताया है। और फिर आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, क्योंकि अगर आप गर्दन को झुकाकर रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे, तो आपको नींद आएगी और आपको विचार भी घेर लेंगे। इसलिए थोड़ा सीधा सा ऊपर कर लें तो फिर आपका ध्यान भी लगेगा। और फिर उस समय में आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो कि इसी का बीज मंत्र है। नाम है, आपने ऐसे ही बैठे बैठे राम का जाप करना है, और कम से कम 15 मिनट तक, और ऐसे करना है जैसे हम कर रहे हैं, राम राम। और फिर जैसे ही आपने मंत्र करना है तो ध्यान रखें कि जब आप सांस भरेंगे और जब राम का उच्चारण करेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाने लगेगा, और आपके हाथों को महसूस होना चाहिए, और आपको यही महसूस करना है कि पेट अंदर की तरफ जा रहा है, और आपका पूरा ध्यान ही नाभि के पास ही होना चाहिए, ताकि नाभि चक्र पर आपका पूरा ध्यान होने से नाभि चक्र सक्रिय हो जाए, जागृत हो जाए। जैसे जो खराब हो गया था तो वह रिपेयर हो जाए, ठीक हो जाए। इसीलिए आपने यह 2 उपाय करने हैं, एक भी कर सकते हैं। और सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप यह उपाय कर लें, और फिर जब नहा धो लें तो फिर देसी घी की 2 बूंदें अपने नाभि चक्र पर डाल लें। और अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप रात को सोने से पहले भी आप ये 2 बूंदें नाभि चक्र में डाल लें, तो इसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यह आपने दोनों तरफ से ही कर लिया है। और ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और अगर आप जवान लड़के हैं तो फिर आपकी काम आज की समस्या, जैसे जॉब पैसे की समस्या,
बिजनेस की समस्या, तो ये सभी ठीक हो जाएंगी। और जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, तो उनका जो शादियों की समस्या है या शादी के बाद भी समस्या आने लगती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो फिर वह भी ऐसा करने से ठीक होने लगती है। उनके व्यवहार में आपके प्रति नम्रता आने लगती जाएगी और आप अपना जीवन सुखमय जी सकते हैं। इस तरह से आपने यह 2 चीजें करनी है, क्योंकि आपको इस संसार में जो भौतिक चीजें हैं तो इनकी भी आपको जरूरत है, आपको चाहिए। इससे आपको मान, संसार, सुख, समृद्धि, धन, यह सब प्राप्त होगा। और फिर जब आप इस नाभि चक्र पर ज्यादा ध्यान करते रहे और आपके नाभिक चक्र जागृत होने से आप एक चार्जिंग वाटर भी बना सकते हैं। चार्जिंग वाटर यानी जब आप यह ध्यान करते हैं तो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप ऐसा करें, अपने सामने एक पानी का गिलास भर कर रख लें और फिर आपको यही जो 15 मिनट तक ध्यान करना है, राम मंत्र का जाप करते रहे और फिर आप उस पानी को ऊर्जावान बना सकते हैं। और फिर इस जाप के करने के बाद उस पानी को उस व्यक्ति को पिला दे जो ठीक नहीं रहता है, या फिर छींटे लगा दे। जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह जैसे कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो वह खत्म हो जाती है, क्योंकि मणिपुर चक्र से भी शक्तियां, ऊर्जा प्राप्त होने लगती हैं। अगर आप इसे लगातार करते रहते हैं और अपने भोजन में नॉनवेज, मांसाहारी भोजन नहीं लेना है, इन चीजों से अपने दूर ही रहना है, इनसे परहेज रखना है, तो फिर इस चक्र से आप देखेंगे कि आपकी जो यह समस्याएं हैं तो वह ठीक हो जाएंगी। साथ संगत जी, अगला विषय है कि रात को सोने से पहले अपने सतगुरु के लिए कुछ वक्त के लिए ऐसा जरूर करें। साथ संगत जी, परमात्मा को हम नहीं जानते हैं, और अगर हम उस परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, नाम को जानना चाहते हैं, तो फिर हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाना ही होगा, उनका पल्ला पकड़ना ही होगा, और केवल वही हमें उस परमात्मा तक, उस नाम तक पहुंचा सकते हैं। वक्त के पूर्ण संत सतगुरु का ला पकड़ने पर ही हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, नाम की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए, गुरु है क्या? गुरु का क्या अर्थ है? गुरु का अर्थ होता है अंधकार, और गुरु का अर्थ होता है प्रकाश, और जो हमारे अंदर से अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर दे और अंदर में प्रकाश पैदा कर दे, ज्ञान का दीपक जला दे, तो वही पूर्ण संत सतगुरु गुरु है। क्योंकि हमारी भक्ति संस्कृति में गुरु को परमेश्वर की तरह पूजा जाता रहा है, और आज भी हमारे भारत में गुरु को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, यानी परमेश्वर से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया गया है। इसलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरु हमें नाम दान देते हैं और फिर हमसे नाम का स्मरण भजन करवाते हैं, हमें तरीका भी समझाते हैं कि कैसे नाम का सिमरण भजन करना है, और हमें कहते हैं कि जो भी तुम्हें चाहिए वह सब मिलेगा, मगर तुम्हें केवल इस नाम का सिमरण भजन करना है। बहुत छोटा सा काम है और हम यही नहीं करते हैं, हमसे नहीं होता। और अनुभव है कि जब हम सिमरण भजन करके उठते हैं और जो गुरु से मांगते हैं तो वह हमें मिल जाता है। गुरु हमें वह सब कुछ दे देते हैं जो हम चाहते हैं, मगर हमें देना केवल वही है कि जिससे हमारी भजन बंदगी ना बिगड़े। यही खोज ब्रह्मा थके सुर मुनि नर और देव, कहे कबीर सुन साधना कर सतगुरु की सेवा। यही कबीर साहिब जी का शब्द है। आप जी फरमा रहे हैं कि ऐसे गुरु को खोजने में नारायण ब्रह्मा यह भी थक गए, संत महात्मा भी थक गए, तो फिर हमारी क्या हस्ती है। इसीलिए कहते हैं कि जब उस परमात्मा की कृपा हो तो फिर ही हम उस पूर्ण गुरु को, सदगुरु को खोज सकते हैं, जहां मिलते हैं, जिनके मिलने पर हम इन 84 लाखों के बेड़े से पार हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और देखो कि हम ऐसे गुरु से नाम दान लेने के बाद भी हम यही नहीं समझ पाए कि यही वह परमेश्वर है, यही वह परमात्मा है जिनको हम बाहर तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तो भाई ये कहीं बाहर नहीं है, ये हमें कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यह शब्द रूपी गुरु है और यह हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, हमारे अंदर में विराजमान है। गुरु है, गोविंद है, मन में देख विचार हर सुमर एक सपार। इसीलिए भाई, जो गुरु नाम की भक्ति करता है तो वह हजारों बार, करोड़ों बार, लाखों बार एक नाम की भक्ति करके उस परमात्मा को जप लेता है। और कहते हैं कि फिर वह बार बार इस 8 के चक्र में नहीं फंसता है और उसे बार बार दुखों का सामना भी नहीं करना पड़ता। केवल एक बार सतगुरु से नाम दान लेकर जब उस नाम की भक्ति करता है, नाम की कमाई करता है,
दिन रात हर सांस के साथ उस नाम को जपता है, और जब उस नाम में पूरी तरह से लीन हो जाता है तो फिर वह इस भव्य सागर से पार हो जाता है। इसलिए तो कहा गया है कि गुरु है बड़ गोविंद से। भाई, यह गुरु उस परमात्मा से बड़े हैं, इसलिए गुरु को परमात्मा की तरह देखा जाता है, उन्हीं में परमात्मा देखा जाता है। और हम हैं कि नाम भक्ति को केवल सिमरण तक ही सीमित रखते हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। मगर भाई, नाम हमारी रंग रंग में समानी चाहिए, दिखनी चाहिए, हमारी आचरण में यह दिखाई देनी चाहिए, हमारी श्वास शवास में भजन बंदगी छाई रहनी चाहिए। क्योंकि अगर बोले तो मीठा बोले, और छोटे बड़े का लिहाज रखकर बोले, और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, सभी में ऐसे देखें कि सभी में वह परमात्मा बसता है, शब्द बसता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु नाम तो सभी ले लेते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सभी सत्संगी बन गए हैं, क्योंकि नाम भक्ति तो उस परमात्मा तक पहुंचने का एक जरिया है, एक सीढ़ी है। इसलिए तो नाम को जपने के लिए कहा जाता है हमें, और नाम जपने से हमारे अंदर नम्रता आना भी जरूरी है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नाम दान लिए हुए काफी समय हो गया है, और उनको भजन बंदगी तो छोड़ो, उनके अंदर थोड़ी सी भी नम्रता नहीं आई है। तो भाई, जो गुरु आगे झुकते हैं, जो गुरु को सब कुछ मानते हैं, तो वही लोग धन्य हैं। और अगर हम गुरु के आगे ना झुके और उन लोगों के आगे झुकते हैं जिनके अंदर वह गुरु समाये होते हैं, तो फिर भाई, गुरु तो और भी ज्यादा खुश होते हैं। गुरु को भी महत्व देना चाहिए और परमात्मा को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सभी के अंदर है, तो उस परमात्मा को भी महत्व देना चाहिए, सभी को महत्व देना चाहिए। और फिर जब व्यक्ति नाम के साथ समाहित हो जाता है तो वह फिर पूरी तरह से गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। उसे केवल गुरु नाम के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ दिखाई ही नहीं देता है, और वह दुनिया में रहते हुए, दुनिया के कामकाज करते हुए भी, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी, और साथ ही वह गुरु नाम भी पूरी तरह से मस्त रहता है। तो भाई, इस तरह से जो नाम की कमाई करते हैं, तो फिर उनके लिए चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, उनके कानों में केवल शब्द शब्द और शब्द गूंजता है और कुछ नहीं। वह दुनिया की ओर से बहरे हो जाते हैं और उनके कानों में केवल गुरु की शब्द धुन ही गूंजती है, और वह अंधा हो जाता है संसार की तरफ। मगर अंतर में उसे सब कुछ दिखाई देता है, शब्द का प्रकाश दिखाई देता। साध संगत जी सद्गुरु महाराज हमेशा फरमाते हैं कि इस पूरी सृष्टि का हर क्षण उस परमपिता परमात्मा की रजा में बंधा हुआ है। उसने जो भी समय बनाया है वह अपने आप में शुभ और पवित्र है। हमारे मन का वहम और शंकाएं ही हैं जो किसी समय को अशुभ बना देती हैं। आज की साखी में हम इसी अमूल्य शिक्षा पर चर्चा करेंगे। बहुत बार भक्तजन शुभ मुहूर्त और सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सद्गुरु महाराज सिखाते हैं कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम है तो हर समय शुभ है। सत्संग के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि परमात्मा के दरबार में कोई समय बड़ा या छोटा नहीं होता। तो आइए आज हम बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ इस साखी का श्रवण करते हैं और सद्गुरु महाराज की अमृतवाणी को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। इस अमूल्य शिक्षा के जरिए हम समझ पाएंगे कि समय को शुभ बनाने का असली आधार हमारी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति है। साथ संगत जी, यह बात उस समय की है जब बड़े ही महान और कृपालु सद्गुरु हुआ करते थे। सद्गुरु दीनदयाल जी अपनी मौज में एकांत में विराजमान थे। उन्हीं दिनों एक सेवक शेर सिंह नामक सत्संगी था, जिसकी सद्गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। वह अपने जीवन का हर कार्य सद्गुरु से पूछकर ही किया करता था। सद्गुरु जो भी आज्ञा देते वह उसे बिना किसी सवाल के पूरी निष्ठा से निभाता था। साध संगत जी, उस दिन का समय शाम का था। सद्गुरु ध्यान में मग्न थे और बाहर कई भक्तजनों की संगत उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हीं में शेर सिंह की पत्नी भी शामिल हो गई, ताकि उन्हें भी सद्गुरु के दर्शन प्राप्त हो सके और वह सद्गुरु से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। तो साध संगत जी, यह साखी हमें यह बताती है कि एक सच्चे भक्त की लगन और विश्वास कैसा होना चाहिए और सद्गुरु की मौज में हमें किस प्रकार समर्पण भाव से रहना चाहिए। आइए इस साखी को और विस्तार से श्रवण करते हैं। और जब सद्गुरु दीनदयाल अंतर्ध्यान होकर बाहर आए और संगत को दर्शन दिए, तो सद्गुरु ने संगत को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संगत के बीच बैठ गए। तो वहां पर जो संगत मौजूद थी वह अपने अपने प्रश्न सद्गुरु के आगे रख रही थी।
कुछ अभ्यासी अपने निजी मामले सद्गुरु से साझा कर रहे थे और कुछ अभ्यासी रूहानियत के बारे में उनसे प्रश्न कर रहे थे। तो सद्गुरु बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते हुए संगत से बातें कर रहे थे। तो जब शेर सिंह की पत्नी ने उन्हें सद्गुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछने के लिए कहा, तो वह अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि शेर सिंह यह बात जानता था कि सद्गुरु तो हमें इन सब बातों से निकालते हैं, लेकिन हम फिर भी इन बातों में पड़ जाते हैं। जब भी कोई अच्छा काम करना होता है तब हम इन बातों में पड़ जाते हैं, पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। तो शेर सिंह सद्गुरु से बात करने से डर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी पीछे से उसे बोल रही थी कि आपको सद्गुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए कि किस दिन हम अपनी बेटी की शादी रखें। तो साध संगत जी शेर सिंह की सद्गुरु से यह सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। तो उनकी पत्नी आगे बढ़कर सद्गुरु से पूछने लगी कि सच्चे पादशाह, हमारी बेटी की शादी है, हम आपसे इसी बारे में पूछने आए हैं कि हम किस दिन अपनी बेटी की शादी की तारीख पक्की करें। हम आपसे शुभ मुहूर्त जानने आए हैं जिस दिन हमारी बेटी की शादी होगी, क्योंकि लड़के वालों ने हमें तारीख बताने को कहा है। तो हम इसी बात को लेकर चिंता में पड़े हुए हैं कि कौन सा दिन शादी के लिए रखा जाए। तो कृपया हमें बताएं कि कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस दिन हम अपनी बेटी की शादी कर सके। तो साध संगत जी उस बीवी की बात सुनकर पहले तो सद्गुरु कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद सद्गुरु ने अपने एक सेवादार से कहा कि जाओ जंतरी लेकर आओ। तो जैसे ही सद्गुरु ने यह हुक्म दिया तो वहां पर बैठी संगत यह समझने लगी कि सद्गुरु तो हमें इन सब बातों से निकालते हैं, लेकिन आज सद्गुरु ही इन बातों में पड़ रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? लेकिन साधा संगत जी संतों की लीला तो वही जानते हैं, उनकी महिमा वही जाने। हमारा दायरा तो बहुत छोटा है जो कि उनकी लीला को समझ नहीं सकता। तो जब सद्गुरु ने अपने एक सेवादार को अंदर लाने का हुक्म दिया तो उसने किसी भी तरह करके जंतरी को सद्गुरु के हाथ में दे दिया। तो सद्गुरु उसे देख रहे थे और सभी की निगाहें सद्गुरु पर थीं कि सद्गुरु क्या कहने वाले हैं। तो वहां पर बैठे शेर सिंह को भी यही लगा कि शायद सद्गुरु शादी की तारीख बताने वाले हैं, और वहां पर बैठे बाकी संगत भी यही समझ रही थी। तो जब सद्गुरु देखते रहे तो वहां पर बैठे एक सत्संगी ने सद्गुरु से सवाल कर दिया कि सद्गुरु, आप तो हमें इन सब बातों से निकालते हो और अब आप ही इन बातों में पड़ रहे हो। यह आपकी क्या लीला है? कृपया हमें भी बताएं। तो सद्गुरु ने उस सत्संगी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मैंने यह जंतरी इसलिए मंगवाई है ताकि मैं इस जंतरी में देख सकूं कि इसमें कौन से शुभ मुहूर्त बताए गए हैं और कौन से अशुभ मुहूर्त बताए गए हैं, और जो मुहूर्त अशुभ होंगे जिनको इस जंतरी ने अशुभ बताया है, मैं सबसे बुरा समय उसमें से देख लूंगा ताकि उस समय में मैं अपना कोई काम कर सकूं। तो साध संगत जी सद्गुरु की यह बात सुनकर सभी संगत हैरान रह गई कि सद्गुरु यह क्या कह रहे हैं, जबकि हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। तो वह सत्संगी फिर से सद्गुरु से सवाल करते हैं कि सच्चे पातशाह, हमें कुछ समझ नहीं आया, कृपया आप हमें विस्तार से बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो सद्गुरु ने उस समय संगत को उपदेश दिया कि भाई, इतनी बार तो सत्संग में समझाया जाता है कि हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना, हमें इन सब बातों से ऊपर उठना है और नाम की कमाई करनी है, तब जाकर हम सत्संगी कहलाएंगे। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, फिर भी उन्हीं बातों में पड़े रहते हैं जिनमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि भाई, मालिक के बनाए गए सभी मुहूर्त शुभ ही है। यहां पर शुभ और अशुभ की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी मुहूर्त नहीं है जो अशुभ हो। क्या वह मालिक हमारे लिए कुछ अशुभ कर सकता है? वह हमारे लिए कोई चीज अशुभ क्यों बनाएगा? उसने तो सब कुछ शुभ ही शुभ बनाया है। लेकिन फिर भी हम नहीं मानते, हम फिर भी उन्हीं बातों में पड़ते हैं जिनमें पढ़ने से मना किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मालिक की बनाई गई हर चीज शुभ है, उसकी बनाई गई चीज भला अशुभ कैसे हो सकती है? हमें विचार करने की जरूरत है। और साध संगत जी सद्गुरु कहते हैं कि मैं इसीलिए इस जंतरी से वह शुभ मुहूर्त ढूंढ रहा था जो कि इसके मुताबिक बताया गया है, ताकि उस अशुभ मुहूर्त में मैं अपना काम कर सकूं और लोगों को भी वही तारीख और मुहूर्त बता सकूं। और यह बात भी सच है कि अगर मैं इनको वह तारीख बता देता तो इन्होंने उसी तारीख को शुभ मानकर सभी कार्य करने थे, क्योंकि इनके अंदर यह विश्वास हो जाना था कि यह तो हमारे सद्गुरु ने हमें दी है, यह तारीख हमारे गुरु ने बताई है।
इस तारीख पर कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता, जबकि यह किसी भी तारीख को अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, तब भी कुछ अशुभ नहीं होगा, क्योंकि जो उसे याद करके किसी कार्य की शुरुआत करते हैं उनके काम में विघ्न पड़ ही नहीं सकता, और यदि पड़ता भी है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। क्योंकि अगर हमारा कोई कार्य बिगड़ जाता है, कोई काम नहीं बनता, तो उसके पीछे भी मालिक की कोई न कोई रजा जरूर छिपी होती है, जो हमें तब तो समझ नहीं आती, लेकिन समय के साथ साथ हमें समझ आने लग जाती है कि उस समय जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि मालिक जो भी करता है बहुत अच्छा करता है, वह किसी का बुरा नहीं करता। अगर किसी का बुरा होता है तो वह उसके अपने ही कारण होता है, वह तो सबका भला करने वाला है, सबकी संभाल करने वाला है। तो हमें उस मालिक की रजा को समझने की जरूरत है, उसके बारे में रहने की जरूरत है, और इन सब बातों से ऊपर उठकर उसके नाम की कमाई करने की जरूरत है। तभी हम इन सब बातों से ऊपर उठ पाएंगे और यह एहसास कर पाएंगे कि इस दुनिया में अच्छी और बुरी नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी उस मालिक ने बनाया है अच्छा ही अच्छा है। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम किसी कार्य की शुरुआत करें, कोई भी अच्छा कार्य करें, तो हमें भी इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ है, क्योंकि रूहानियत के मार्ग पर ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। और इसलिए अक्सर सद्गुरु अपने सत्संग में भी फरमाते थे कि भाई भजन बंदगी पर जोर दो, भजन सिमरन पर जोर दो। जब तुम भजन सिमरन करने लग जाओगे तो फिर तुम ऐसी बातें कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी उस मालिक के द्वारा बनाया गया है, जो भी बना हुआ है, वह अच्छा ही बना हुआ है, और उस मालिक की कृपा सभी पर समान रूप से हो रही है, कहीं भी कम या कहीं भी ज्यादा नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी है कि बारिश में किसी का बर्तन उल्टा पड़ा होता है, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित नहीं हो पाता, और किसी का बर्तन सीधा पड़ा हुआ होता है, जिसमें पानी एकत्रित हो जाता है। लेकिन बर्तन के गंदे होने की वजह से भी वह पानी भी गंदा हो जाता है। ऐसे ही हमारी दशा है। उसकी कृपा तो हम सभी पर एक समान हो रही है, लेकिन हम सभी उसकी कृपा के पात्र नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, यह कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक करना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।